सोनमान सेरा यूसुफ को तो आप जानते होंगे, नहीं जो सिनफाहन में भी आई थी, बहुत मशहूर मॉडल भी रह चुकी हैं वो। उनके हालात अब यहाँ तक बिगड़ गए कि वो चोरी करने पर मजबूर हो गई हैं और स्टोर वालों ने फुटेज रिलीज कर दी है। अच्छा दिखाओ, देखें। नहीं एक मिनट जरा दोबारा चलाना इसको। देखें देखें, सुकून से देखें। अच्छा, बड़ी हैरानगी वाली बात है। हैरानगी वाली बात है ना, मैं खुद देखकर हैरान हो गई। जनरेटेड तो नहीं है ये? नहीं, ये एआई जनरेटेड नहीं है, लेकिन कुछ इस फुटेज में ना कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही मुझे। लाइक के इतना क्लियर रिजल्ट इसका होते हैं आजकल ऐसे कैमरे। हाँ, कैमरे तो होते हैं, बड़े अच्छे कैमरास आ चुके हैं, 1080p तक रेजोल्यूशन होती है उनकी। वो अलग बात है कि ज़्यादातर जो सीसीटीवी फुटेज लीक होती है ना, लोगों ने, क्योंकि वो फुटेज होती है किसी इदारे के पास, पुलिस वाले के पास, तो लोग उसका मोबाइल से रिकॉर्डिंग करके फर्दर फिर रिलीज करते हैं। बट ये डायरेक्ट रिलीज हुई हुई है, जो कि स्टोर ने रिलीज की है, और स्टोर ने डायरेक्ट पब्लिकली रिलीज कर दी है। दैट मीन्स कि उन्होंने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि अगर जिस चीज़ के ऊपर आप एक्शन लेने के लिए पुलिस में दरखास्त डालते हो ना कि हाँ भी ये इसने चोरी किया देखें, तो वो फिर पुलिस उस सीसीटीवी फुटेज को जब्त कर लेती है और आपको कहती है कि ठीक है आप अपने मोबाइल फ़ोन से बनाएं। ठीक है, ऐसा ही है। सो पहला क्वेश्चन तो ये होता है कि यहाँ पर रेज होता है कि अगर तो वाकई इट वाज सो सीरियस फॉर दैट स्टोर जहाँ पर इन्होंने ये चोरी की, उस स्टोर ने डायरेक्ट रिलीज क्यों कर दी, इस पर इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करवाई? पहली बात तो ये। और सिक्योरिटी उस स्टोर की कहाँ थी? हाँ, सिक्योरिटी तो ठीक है, वो इतना एक्टिवली अब ख़ास तौर पे किसी फीमेल के बैग को तो नहीं खोल खोल के देख रही होती। जहाँ तक ये यूटिलिटी स्टोर्स की बात है, वहाँ पर तो बिल्कुल भी कोई ऐसा चीज़ें नहीं देखी जाती। तो आपको क्या लगता है, ये रियल है या फेक है? यार अगर तो इसमें कुछ पॉइंट है नोट करने वाले, अगर आप गौर करो कि जैसे ही इसने हुडी पहनी हुई है, ठीक है, अगर तो ये वाकई चोरी की इंटेंशन से यहाँ पर आई थी, तो इसने हुडी उस टाइम क्यों पहनी जब ऑलरेडी इसने अपना फेस ऑलमोस्ट कैमरास को रिवील करवा दिया, और उसके बाद इसने हुडी पहनी, मतलब जस्ट बिफोर चोरी उसने हुडी पहन ली। लेकिन जैसे ये सामान रख रही हैं बैग में, ये तो बड़ी प्रोफेशनल लग रही हैं। प्रोफेशनल लग रही हैं, और जैसे ये तो बहुत अरसे से एक्टिंग की जगह चोरी करती आई हैं। दूसरी बात ये कि जिस तरह से इसको सामान रखते हुए दिखाया जा रहा है ना, वो बिल्कुल ये ना मूवीज के अंदर ऐसे सीन होते हैं। इट्स लुकिंग क्वाइट फेक के जैसे वो फौरन से रख रही है, और फिर हुडी उसने पहले नहीं पहनी, कैमरेज को अपने आप को एक्सपोज करा के फिर हुडी पहनी है। एक तो यहाँ से वाज़ह होता है कि ये इंटेंशनली क्रिएट की गई है। फिर जो इससे भी बड़ा पॉइंट है ना, वो ये कि एक चोर जो है वो सस्ती चीज़ चोरी क्यों करेगा? बात तो सही है। अब तब यहाँ पर अगर कोई लग्जरी डेकोर पड़ा होता, या कोई ऐसी चीज़ जिसकी कम अज़ कम चलो कोई चंद हज़ार नहीं तो 50-60 हज़ार रुपये की कोई चीज़ होती, उसको तो समझ में आता, और वो बड़ा सस्पिशियस वे में उसको ऐसे करके लेकर जाती, और उसकी फिर एक पूरी रील आती कि अच्छा वो बाद में कैसे लेकर गई आगे, 3-4 उसकी लोकेशन से आती, फिर तुम इसको कह सकते थे कि हाँ यार ये वाकई इसने किया। अब आप देखें उसने चोरी क्या किया है? चॉकलेट किया है। दैट मीन्स के जो स्टोर ओनर है वो ये बताना चाह रहा है कि मेरे पास चॉकलेट का स्टॉक बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, तो भाई ये सेरा यूसुफ अगर इसको चोरी कर रही है तो गेस कि ये कितनी मज़े की, कितनी यमी चॉकलेट है। असल में ना आजकल जो जितनी भी एडवांस हो रही है ना मार्केटिंग, उसके अंदर प्रोडक्ट को इट सेल्फ एक्सपोज करने के बजाय उसको कॉन्ट्रोवर्शियल किया जाता है। क्यों? क्योंकि आजकल लोगों को यही पसंद है। अब तक जो गाइस हम लोग डिस्कशन कर रहे थे वो सारे उनके कमेंट सेक्शन की थी, कि ये सारी जो हमने बातें की वो लोग आकर उनके कमेंट्स में कह रहे थे कि ये एआई जनरेटेड है, इतनी भी क्या मजबूरी हो गई कि आप लोगों ने चोरी कर ली। सो इसका ये सीन कुछ इस तरह का है कि आजकल ऐड इस तरह से बन रहे हैं। एक ऐड आप लोगों के सामने है, कोई खूबसूरत सी लड़की चॉकलेट खा रही हो, लोग उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते, बिल्कुल लोग वहीं पर हुक हो जाते हैं। अच्छा यार कुछ हो रहा है। आपको मैं कल बता रही थी ना, काशीज की एक मैं रील देख रही थी, काशीज सैलून जो है, वो भी ना उसने ना बड़ा पॉइंट, ये साथ साथ मैं रील चला रही हूँगी, ये पहले आप रील देख लो।
आप देखो स्टार्ट में उसने किस तरह हुक किया कि वो एक एरो है, उस लड़की की तरफ जा रहा है और बिल्कुल एंड पर आके उसने वो रिवील की अपनी प्रोडक्ट्स। ठीक है ना? exactly. तो ये कुछ इसी तरह का आजकल ट्रेंड चला हुआ है। यार मैं बल्कि एक बकायदा गूगल एड्स के ऊपर किसी ने, कोई हमारे लोकली यहाँ के बिजनेस ओनर है, उन्होंने ऐड बनाया हुआ था कि वो बंदा जो है ना वो गाड़ी में जा रहा होता है, ठीक है, और अचानक से दो बाइक वाले आते हैं, पिस्टल्स निकाल के वो उसे कहते हैं सब कुछ निकाल दे। तो जिस टाइम वो कहता है कि निकाल रहा होता है ना, वो मोबाइल शोबाइल भी पकड़ा देता है। तो अचानक से वो देखते हैं उसके पास परफ्यूम होता है। वो परफ्यूम जो है ना वो जब अपने लगा के चेक करता है उसे वो परफ्यूम इतना अच्छा लगता है कि वो उसकी बाकी चीज़ें उसके मुंह पे दे के मारता है और परफ्यूम लेके भाग जाता है। बिल्कुल। सो उस ऐड के अंदर क्या शो कराया जा रहा है कि भाई परफ्यूम इतना ही कोई नायाब परफ्यूम था कि चोर जो है ना वो परफ्यूम ले गए, मोबाइल आईफोन छोड़ गए। ठीक है, सो ये टैक्टिक्स हैं, इसको मार्केटिंग टैक्टिक्स बोलते हैं, क्योंकि भाई आजकल की जो जनरेशन है ना वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है। उसको आप प्रोडक्ट के फीचर्स दिखा के शायद सेल आउट नहीं कर सकते, बल्कि वो प्रोडक्ट इमोशनली कितना ज़्यादा आपको इन्वॉल्व कर रही है अपने अंदर, और कितना ज़्यादा, जैसे कि मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि अब आईफोन है, वो मेरे हिसाब से आईफोन 16 भी ना अगर कोई वर्थ करता है ना प्राइस, वो 1.5 लाख वर्थ करता है, लेकिन वो 8 लाख पे क्यों पहुंचा हुआ है? क्योंकि उसके अंदर बाकी का जो 7 लाख है वो इमोशनल फैक्टर है। लोग दूसरे लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास आईफोन है, ठीक है। बिल्कुल। तो इसलिए जो ब्रांड है ना वो अब इमोशनली प्ले कर रहे हैं। अब ये जैसे कोई भी चॉकलेट का ब्रांड है वो इमोशनली प्ले करना चाह रहा है कि देखो भी, अच्छा इन्होंने शुरू में ये चॉकलेट इतने मजे की कि कोई भी चोरी कर ले इसे, चोरी कर ले, चोरी करने पर मजबूर होगी एक एक्ट्रेस चोरी करने पे मजबूर होगी और वो चोरी करके ले गई, और देखें जी हमने रिलीज कर दिया है। मेरे ख्याल से शायद इसकी जो फुटेज है जब थोड़ी सी सीरियस हुई होगी ना, तो उसके बाद लोगों ने कहा होगा कि हैं सेरा यूसुफ को ये नौबत आ गई कि वो चोरी करी, फिर उसने शायद कोई बयान, उसने फिर अपना ये बयान दिया, वो भी साथ ही हम चला देते हैं। I confess, it was me. मुझसे रेजिस्ट नहीं हुआ, and I'm sure आपसे भी नहीं होगा. Blame me all you want, but for the creamiest milk chocolate, I'm a little guilty. Only you can make me do it. Go try it for yourself. So ये वैसे ये ट्रेंड बड़े मजे का है। आप खुद देखो इससे इनकी ब्रांडिंग कितनी ज्यादा हो गई। सेरा यूसुफ को लोगों ने देखा, अच्छा यार उसने चोरी की, उस पर रिसर्च की, आगे से पता लगा यार वो तो यू कोई कंपनी की चॉकलेट है। हमें भी पीके लेक्सिस की शायद कोई ऐसी एडवर्टीजमेंट करनी चाहिए कि कोई एक बंदा घुसा है और वो आके ना सारे डेकोर जो है ना वो डाल कर ले गया हमारे घर से, और हम ये एंड पे दिखाते हैं पीके लेक्सिस वी डोंट सेल क्रैप। ये देखें कि कितनी अच्छी प्रोडक्ट्स है ना कि लोग आकर चोरी करके लेके गए। बट आपको चोरी करने की ज़रूरत नहीं है यार, आप मेहनत करें। बहुत सारे लोग ना मुझे कहते हैं कमेंट्स में आके आपकी प्रोडक्ट्स बहुत एक्सपेंसिव हैं, तो अगर आपको हमारी प्रोडक्ट्स एक्सपेंसिव लग रही हैं तो ये बात मान के चले कि वो प्रोडक्ट आपके लिए है ही नहीं, वो उस ऑडियंस के लिए जो उतनी अच्छी अर्निंग्स रखते हैं, क्योंकि ये लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं। इवन कि हम इस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं, हमने बहुत लिमिटेड मैनर में अपने घर में चीज़ें रखी हुई, ये लग्जरी आइटम्स हैं, तो अगर आप अफोर्ड कर पाएँ तो आप लें। मैं एक आम मिडिल क्लास मीडियोकर को तो कभी भी नहीं कहता कि आप मेरी वेबसाइट पे जाकर चीज़ें बाय करें, क्योंकि यार लाइफ में और बहुत कुछ है जो आप उन पैसों से कर सकते हो। ये मैं खुद कह रहा हूँ एज अ ब्रांड ओनर, ठीक है। सो या दैट वाज एवरीथिंग अबाउट ब्रांडिंग। वी थॉट कि हम इसके ऊपर क्यों ना डिस्कशन करें। इट वाज क्वाइट फनी। आम रूटीन में इतनी सीरियस बातें तो करते रहते हैं, तो हमने सोचा कि चलो यार थोड़ा फन भी होना चाहिए, और वैसे भी लोगों को समझा दिया जाए कि ये एक ट्रेंड चल रहा है। हाँ। हर इस तरह की चीज पर यकीन ना करना। हाँ, कि अच्छा कल कोई दानिश तैमूर के सर पे किसी ने गन रखी और कोई उससे कोई चीज ले जाए तो आप लोग समझो कि नहीं यार ये तो रियल है, दानिश और फिरोज के साथ ये सब कुछ क्यों हो गया, तो इस तरह का कुछ भी नहीं है। सो या दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस व्लॉग। आई होप कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक किया होगा। नेवर फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर, एंड खास तौर पे अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग जो है अबाउट हीरा मानी नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा।